तो जेएनएफ ऑफिशियल में आप तमाम साथियों का फिर से वेलकम, स्वागतम, खैर मकदम है। साथियों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हम बड़ी मेहनत करते हैं आपके लिए। हम कोशिश करते हैं कि आपको एक बेस्ट दिया जाए। आप लोग जब तक हमें पसंद नहीं करेंगे, अगर कहीं हमारे खामियां हैं, कहीं प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथियों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो आपका बीज गणित रहेगा। बीज गणित हम लोग ना साथियों एकदम नीचे से स्टार्ट करेंगे, एकदम उसके अंदर में घुस के साले को निकालेंगे बाहर, ठीक है। और फिर जाके हम लोग उसको एकदम टॉप लेवल तक जाएंगे। क्योंकि देखिए अभी क्या है ना हमारा कि हम लोगों को एकदम बेसिक से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग उसको पढ़ेंगे तभी जाके हम लोग ये जो सीरीज है आपका डीएलएड के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और उसको क्लास 10th वाले बच्चे भी अगर चाहें तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो डीएलएड में होगा वो आपको क्लास 10th से रिलेटेड ही पूछा जाएगा, जो डीएलएड का आपको एंट्रांस एग्जाम होने वाला है। तो साथियों, हम लोग अभी पूरा कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग एकदम नीचे से जाके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं 8 नहीं पढ़ा, 9 10th का थोड़ा बहुत पढ़ा है, कभी पढ़ा भी नहीं। उनको बहुत सारे ऐसे बच्चे क्योंकि एंट्रांस देने जा रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि भाई कहाँ से पूछेगा, किस तरह का ये रहेगा, क्वेश्चंस रहेगा। तो हम लोग ना बिल्कुल डीपली जाके एकदम सारा ए से लेके जेड तक सारी चीजों को खंगाल के एकदम बाहर निकालेंगे उसको, है ना, उसके अंदर में डाल के एकदम, जैसे ठीक है, जैसे एकदम पूरा घुस के उसमें एकदम। तो अभी इसके लिए हम लोग को क्या करना है ना कि एकदम बेसिक से पूछना पड़ेगा, एकदम जीरो से। जीरो जो लाइट रहता है ना, जीरो से लेके 1 2 3 4 5 7, तो इस तरह से हम लोग उठाएंगे एकदम अपने सिलेबस को। और हम लोग इसको बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। देखो यार, आप लोग ना किसी पॉइंट को मिस मत करना। अगर आप किसी पॉइंट को मिस करोगे तो फिर वही होगा जो हम लोग नहीं चाहते हैं ना, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप छोड़ देंगे इसको। तो देखो यार, मैथ में ना इंटरेस्ट तभी बना रहेगा आपका जब आप उसको पूरी तरह से उसमें ये करोगे, आप पार्टिसिपेट करोगे, आप ए से लेके जेड तक सारी चीजों को समझने की कोशिश करोगे। देखो यार, एक टीचर टीचर मेरा क्या काम है, हमें हमें पढ़ाना है, समझाना है, लेकिन समझना और पढ़ना तो आपका काम है, ठीक है। अगर आपको डीएलएड करना है और आपको डीएलएड में आपको एंट्रांस देना है आपका, और आपको पता है कि बगैर एंट्रांस के आपका एग्जाम नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आपको पढ़ना तो पड़ेगा भाई। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप दिल लगा के पढ़िए। मैं आपको 100% श्योर करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस तरह से पढ़ते रहे तो 100% है कि आप आराम से डीएलएड का जो एंट्रांस है वो निकल जाएगा आपका। ठीक है साथियों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके फिर आपको आगे दिखाता हूँ। आई होप कि आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है साथियों, आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि मैं आपके साथ गुफ्तगू भी कर पाऊँ, बात भी कर पाऊँ, और आराम से सारी चीज़ों को हम लोग ए से लेके जेड तक देखते चलेंगे। देखिए, कुछ बुक्स भी है मेरे पास। जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये देखिए आपको, ये अंक गणित का है आपका, ये आपको टेक्स्ट विथ, ये भी एक बुक है। उसके बाद फिर मैं आपको और दिखा देता हूँ। एक आपका ये बुक रहा, ये भी आपके अंक गणित के हैं, विद्यासागर का। और भी कुछ बेसिक हमारे पास बहुत सारे बुक्स हैं, जिससे हम लोग ना, ये इन बुक्स से ये रहता है कि आपकी जो एग्जाम्पल्स देने में आपको थोड़ा सा सही रहता है, ताकि आप चीज़ों को आराम से समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये सारे बुक्स वगैरह भी हमारे पास है, ताकि हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ सारी चीज़ों को क्लियर कर पाए। देखो यार, बीज गणित को हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें? चलिए थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं एकदम। चलिए साथियों, बीज गणित है ना, तो बीज गणित को ही इंग्लिश में कहा जाता है अलजेब्रा। क्या कहा जाता है भाई? अलजेब्रा। तो बीज गणित, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा साथियों कि बीज गणित को आप लोग कैसे समझिएगा। बीज गणित कहते किसे हैं? यार मान लो, एक एक कोई बंदा है, मान लेते हैं कि रमेश है। रमेश गया मार्केट, वो 5 किलो सेब लेके आया। वहीं पे रहीम गया, तो रमेश ने 5 किलो सेब लेके आया, तो हमें एक पता चला क्वांटिटी की, उसके पास कितना किलो सेब है, कितना किलो उसने सेब खरीद के लाया। लेकिन वहीं पे कोई दूसरा बंदा गया, वहीं पे रहीम गया, और रहीम कह रहा है कि यार हमने कुछ कुछ सेब खरीद के लाए, कुछ सेब खरीद के लाए। तो वहां पे तुम ये नहीं कह सकते ना कि 1 किलो 2 किलो 3 किलो, कितना किलो खरीद के लाया। तो वहां पे हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग मानते हैं कि रहीम द्वारा एक्स किलो एक्स किलो सेब खरीदा गया। सिंपल यही चीज है। बीज गणित में क्या होता है कि एक्चुअल में जो आपको वैल्यू नहीं मिलता है ना, वो आपको बीज गणित में जाके मिलता है। इसी को बीज गणित कहते हैं। बीज गणित में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 को के अलावे
एक्स वाई ए बी ये जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से ये बीज गणित बना है। ठीक है, ये बीज ऐसा नहीं, आप वो दिमाग मत लगा लेना कि वो खेतों वाला बीज जाकर के, नहीं सर वो खेतों वाला वो नहीं है भाई साहब। ये बीज गणित है जिसमें इसमें आपको सर्वसमीकाएं होती है, समीकरण होते हैं, तो ये रहता है आपको बीज गणित। ठीक है, थोड़ा सा हमने आपको बेसिक बता दिया। देखो यार, बीज गणित को हम लोग ना दो टाइप्स में इसको बांटते हैं। कितने टाइप्स में भाई, देख लो, दो टाइप में। एक को बोलते हैं हम लोग चर, एक को बोलते हैं अचर। अचर, चर को ही इंग्लिश में कहा जाता है वेरिएबल्स, और इसको कहा जाता है कांस्टेंट। ठीक है साथियों, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब एक चीज हम लोग इसको समझना है कि भाई बीज गणित किसे, तो हमने आपको समझाया कि बीज गणित किस तरह से होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये चीज समझना है कि ये चर और अचर क्या होता है। यार जैसे आपको चर और अचर बोले ना, तो आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए। आप बोलेंगे सर क्या क्या आना चाहिए। पहला चीज, चर अगर बोले, कोई भी बंदा चर बोला, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि चर संख्या होता है एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी इत्यादि। और अगर किसी ने अचर बोला, तो आपके दिमाग में होना चाहिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। ये आपका कौन सा है, अचर संख्या है। कौन सा संख्या भाई ये, बोलिए, कौन सा संख्या है ये आपका। तो कोई भी बंदा, अब मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा, कोई भी बंदा अगर कह रहा है आपको अलजेब्रा के बारे में, तो आपको दिमाग में दो चीजें आना चाहिए कि अलजेब्रा दो टाइप के होते हैं। अलजेब्रा के जो अंक होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं भाई, दो टाइप के। एक आपका चर और दूसरा आपका क्या होगा, अचर। अगर कोई चर बोल रहा है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, चर का मतलब एक्स वाई जी ए बी सी। ये जो आपके वर्ड है, ये जो आपके वर्ड है, ये क्या है आपका, ये आपको चर संख्या है। और अचर कौन सा है भाई, तो एक, दो, तीन, चार। चलिए, आपको यहां तक अगर समझ में आ गया, तो हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं साथियों। इसको हम लोग आगे अब देखते हैं। जैसे देखिए, और एक चीज है, तो इसको हम लोग किससे, चर संख्या को हम लोग अंग्रेजी के, जो चर संख्या है इसको हम लोग अंग्रेजी के संख्या से निरूपित करते हैं। किससे भाई, अंग्रेजी के संख्या से, अंग्रेजी के संख्या से। अंग्रेजी की संख्या से हम लोग इसको निरूपित करते हैं। ठीक है, और एक चीज और समझना है इसमें, कि आपका जो चर संख्या है, नंबर 3, इसकी देखो यार, इसकी विशेषताएं हम लिखते जा रहे हैं। चर संख्या की जो विशेषताएं है, उसकी जो खूबियां हैं, अगर कोई बोलेगा चर संख्या क्या होता है, तो आप बोलिए एक्स वाई जी ए बी सी से हम इसको निरूपित करते हैं, ये अंग्रेजी संख्या से। और ये क्या होता है भाई, तो एक्स वाई जी यही आपका चर संख्या होता है। दूसरा, दूसरा मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, कि चर संख्या के मान संगत बदलता रहता है। चर संख्या का मान बदलता रहता है। एक मिनट, चर संख्या, चर संख्या का मान बदलता है। चर संख्या का मान बदलता है, लेकिन वहीं पे आपको अचर संख्या का मान नहीं बदलता, ये स्थिर रहता है। ये क्या होता है, ये आप, इसका मान कभी भी नहीं बदलता भाई, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या होता है, अचर संख्या का मान नहीं बदलता है, मान नहीं बदलता है। ठीक है साथियों, आप लोगों को चीजें समझ आ रहा है अब आपको, किस तरह से हम चीजों को बता रहे हैं, आपको पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके लिखते जाइएगा, ताकि हमारे लिए और भी इजी रहे। ठीक है, आप इसको लिखते जाइए। चलिए साथियों, तो आप लोगों ने एक चीज समझ में आ गया, चर संख्या किस तरह से और अचर संख्या हमने आपको समझा दिया। अब आपको थोड़ा सा आगे चलना है। आप बोले सर ये चर संख्या का मान नहीं बदलता, अचर संख्या का मान नहीं बदलता, ये क्या है। मैं आपको ये भी समझाता हूँ। देखो यार, चर संख्या का, आपने बोला कि चर संख्या का मान बदलता है। आप बोलेंगे सर कैसे बदलता है। जैसे आपने आपने मान लिया एक्स, आपने एक्स माना, एक्स सॉरी, आप जानते हैं कि एक्स वाई जेड ये आपके कौन से चर संख्या है। तो आप लोग एक चीज जानते हैं,
क्या जानते हैं भाई कि x बराबर y कभी होता है, वहीं पे होता है x बराबर 1, x बराबर 2 होता है कभी। तो देखो यार, x का मान कभी हम 1 ले लेते हैं, कभी y ले लेते हैं, कभी 2 ले लेते हैं, समथिंग एल्स, राइट। बट वहीं पे हम लोग एक चीज है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अचर संख्या, तो अचर संख्या में आप लोग पता है आपको अचर संख्या क्या है भाई, तो 1 2 3 4 5। कभी आप सुने कि 1 बराबर 2? कभी सुने आप? बिल्कुल नहीं यार, अब हो ही नहीं सकता कि एक तो एक ही है ना। आप समझ रहे हो? अचर संख्या को नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, माँ माँ ही रहेगा ना, माँ बाप थोड़ा बन सकता है। समझ रहे हो आप? मम्मी है तो माँ माँ ही है, वो पिता नहीं बन सकता। तो वही कंडीशन किस में आपका अप्लाई होता है? अचर संख्या में होता है। अचर संख्या आपका चेंज नहीं हो सकता मेरे भाई। बट आपको क्या चीज चेंज हो सकता है? बट आपका क्या चेंज हो सकता है? तो आपका चर संख्या चेंज होता है। चर संख्या क्या होता है? चेंज होता है, इसीलिए। और चर संख्या का ही मेन मतलब बहुत ज्यादा ये रहता है आपको बीज गणित में। और सादा सारा जो खेल होता है ना, ये चर संख्या का ही होता है। अचर संख्या का इतना बड़ा खेल नहीं रहता। अचर संख्या इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता इस पे। तो आप लोगों को मेन ध्यान देना कहाँ है? तो आप लोगों को ध्यान देना है चर वाले संख्या पे, याद रखिएगा। तो आपको जैसे ही बीज गणित बोले तो आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए, एक चर संख्या और दूसरा अचर। अचर चर जैसे ही कोई बंदा बोलता है तो चर संख्या वेरिएबल्स बोलते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? एक्स वाई जी, है ना, ए बी सी डी, ये आपके क्या है? इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं भाई? चर संख्या को किससे दर्शाते हैं? अंग्रेजी के शब्दों से दर्शाते हैं, अंग्रेजी के जो वर्ड है, सॉरी शब्द नहीं, वर्ड से। और चर संख्या क्या होता है भाई? 1 2 3 4। ये सॉरी, अचर संख्या कौन सा होता है? 1 2 3 4। और चर संख्या क्या होता है? ये कभी बदलता भी है, इसका जो मान है वो बदलता भी है। लेकिन अचर संख्या का मान नहीं बदलता, ये स्थिर रहता है। कभी भी एक एक बराबर दो नहीं होता, दो बराबर एक नहीं होता, ठीक है। ये चीज आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अगर आपको इतना चीज क्लियर हो गया ना साथियों, आप लोग बस बने रहिए यार। आप लोग ना तो इस वीडियो को स्किप मत करिए, देखिए उसको। आप अंदर जा रहे हैं हम लोग बिल्कुल एकदम इसके। सारा जहां से तुम बचपन से नहीं पढ़े हो ना बेटा, जहां से पैदा हुआ ना वहां से लेके आ रहे हैं इसको, तो आप लोग इसको समझते जाओ। आगे चलो। अब जैसे यहाँ तक आप लोग समझ गए, अब हम लोग एक चीज यहाँ पे समझना चाह रहे हैं कि ये जो आपका रहता है, कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें लेते हैं। एक और ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं। हम लोग लिखते जा रहे हैं, देखो यार, कि जो चर संख्या है, जो आपका चर संख्या है, चर संख्या में जो आपका प्लस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं धनात्मक, प्लस का मान नहीं लिखा जाता है। आप बोलेंगे कैसे सर? देखो यार, एक्स वाई जेड, इसमें हर जगह प्लस है, लेकिन यहाँ पे प्लस क्या है? छुपा हुआ है, इसीलिए इसको लिखा नहीं जाता है। जैसे हम लोग देखो, अगर एक्स, समझो इसको, जैसे इसको देखो यार, एक्स बराबर, एक्स बराबर क्या है? ये प्लस एक्स है। उसी तरह से वाई प्लस वाई है। तो आप लोगों को ये चीज समझना है, ये पॉइंट आउट समझना है आपको। ये चीज समझ गए आप? तो हम लोग, आप देखिए, बीज गणित पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग ना अचर संख्या पे इतना ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम लोग बात किस पे करेंगे? तो चर संख्या पे बात करेंगे। तो हम लोगों ने एक चीज देखा कि चर संख्या का भी हम लोगों को धनात्मक अगर होता है, प्लस में रहता है, तो उसको लिखा नहीं जाता है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए, एक दूसरा और, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 को समझिए कि समान चर राशि वाले पदों को एक साथ जोड़ना या घटाना चाहिए, चाहे उसका गुणक समान हो या भिन्न हो। ठीक है, ये चीज समझ जाइए। एक साथ समान चर राशि वाले, समान चर, इसको समझाएंगे भी, लिख लेते हैं हम आपको। और किसी को नोट्स चाहिए, इस यही नोट मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में अपना अपना नाम लिखिएगा, ताकि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। समान चर राशियों वाले, राशियों वाले पदों को एक साथ, एक साथ
जोड़ना या घटाना चाहिए, चाहे चाहिए चाहे उसका गुणक, उसका चाहे उसका चाहे उसका गुणक, चाहे उसका गुणक, गुणक को ना ब्रैकेट में लिख दो अचर, चाहे उसका अचर समान हो या भिन्न या अलग, है ना। जैसे आप बोलोगे सर ये चीज समझ नहीं है हमको, ये पॉइंट क्या है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे देखो यार, एक हम लोग एक ना एक एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, है ना साथी, उदाहरण ले लिया हम। तो हम लोगों ने क्या लिखा है कि समान चर राशियों वाले पदों के एक साथ जोड़ना या घटाना चाहिए, चाहे उसका गुणक चर मतलब समान हो या भिन्न हो या फिर अलग हो। चाहे उसका जो चर संख्या है क्या होता है, वो चाहे तो समान हो या फिर भिन्न हो, लेकिन उसको समान चर राशि वाले पदों को एक साथ जोड़ना या घटाना चाहिए। सॉरी यार। चलिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में आपको दिखाना चाहूंगा साथियों, ये आपका रहेगा 4x, एक मिनट यार, 4x प्लस 3y प्लस 2x प्लस 3y। अब देखो ये बराबर व्हाट, अब इसको कैसे आप एक साथ जोड़ना या घटाना चाहिए, समान चर राशि वाले। तो आप लोग को एक चीज समझना पड़ेगा यहाँ पे सबसे पहले क्या आपका 4x प्लस 3y प्लस 2x प्लस 3y, यही है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो यार, समान चर राशि वाले, तो चर किसको, सबसे पहले यहाँ पे देखो यार, चार, चार ये क्या है, ये चर है अचर है, चार अचर है। चर संख्या कौन सा है, एक्स आपका चर संख्या है, वाई चर संख्या है, एक्स आपका चर संख्या है, वाई आपका क्या है, चर संख्या है। लेकिन आपका चार तीन दो आपका कौन सा संख्या है, अचर। तो सामान चर राशि, सामान जो चर राशि है ना उसको एक साथ करो। तो सामान चर राशि आपका कौन कौन सा है भाई, सामान चर राशि, अब यहाँ पे देखो आप, आपका आपका यहाँ पे एक्स है, ये भी एक्स वाला है, ये भी आपका एक्स वाला है। लेकिन वहीं पे आप एक चीज नोटिस करोगे, ये आपका क्या है, 3y है आपको, ये आपका 3y है, ये आपका 3y है। अब आप समझ गए, ये आपका 3y है। तो आप लोगों को एक चीज समझ में आ गया कि यहाँ पे एक तो x वाला है और एक y वाला है। तो हम लोग क्या करें, सामान चर राशि, सामान एक जैसा, तो एक जैसा कौन सा, x x एक जैसा हुआ, y y एक जैसा हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x x को एक जैसा करेंगे, एक साथ करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 4x, उसके बाद कौन सा x है, 2x, ये दोनों को हम लोग एक साथ कर दिए। अब हमारे पास कौन सा दूसरा दूसरा चर राशि कौन सा है, y है। तो फिर हम करेंगे 3y प्लस 3y, इस तरह का हम लोग करेंगे। ये चीज क्लियर हो गया आपको, इस तरह का हम लोग करेंगे। या फिर हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे आगे, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है मेरे भाई, कि ये जो आपका 4 और 2 है, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, और ये x, तो x x x ही रहेगा, फिर प्लस 3 और 3 कितना हो गया 6, y y y रह गया। इसको हम लोग आगे और भी करेंगे, और भी आपको चीजें समझ में आएगा। इसको अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, कॉमन का मतलब समझते ही है, इस 6 को दो जगह 6 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार ब्रैकेट में ले लेंगे, एक हम क्या करेंगे, इसको हम लोग, इसको बाहर एक 6 लिख देंगे, उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे x प्लस वाई। ये आपको हम लोग सॉल्व कर दिए, ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक। यहाँ पे हमको ये मैथ को सॉल्व नहीं करा हमने, यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट हमें समझाना था कि जब हम लोग किसी मैथ को सॉल्व करते हैं, तो चर वाले में अगर जैसे एक्स एक्स है, तो पहले एक्स एक्स वालों को एक जगह जगह करो, वाई वाई वाले को एक जगह करो। समझ में आ रहा है, देखो मतलब क्या है, एक्स एक्स को एक जगह करो, वाई वाई को एक जगह करो, ए वाले को एक जगह करो, बी बी को एक जगह करो। समझ में आ रहा है, ये इसका मतलब ये नहीं कि सामान सामान रहे, मतलब वो कहना क्या चाह रहा है कि जोड़ना या घटाना चाहिए, चाहे उसका गुणक मतलब समान रहे, मतलब चाहे वो
जो चर संख्या है ना, सॉरी, जो अचर संख्या है ना, जो आपका 1 2 3 4 है, चाहे 3 इसमें रहे 3 उसमें रहे, मतलब ये देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि ये 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों को मतलब ये इस 2 को इस 4 के साथ एक जगह कर दोगे। समझ में आ रहा है? वो इसका कहने का ये मतलब है कि आपको अचर संख्या को तुम मतलब भूल जाओ उसको। अब तुमको बात किसकी करनी है? चर संख्या की करनी है। सिंपल वाली बात ये है। ठीक है साथियों? चलिए, अगर आप लोग यहाँ तक चीज़ों को समझ गए ना, तो फिर हम लोग आगे लेके चलते हैं। आपको आगे हम समझाना चाह रहे हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो एक चीज़ और समझिए। एक चीज़ और आपको समझाना है, एक दूसरा एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल दूसरा ये आपका देखिए, 4x - 2y - y + x बराबर व्हाट? ठीक है साथियों? चलिए साथियों, तो अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझना है। जैसे आप लोग यहाँ पे, आप लोगों को मैंने दिखा दिया यहाँ पे, तो अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, हमने प्लस वाला लिया एग्जांपल और एक हमें माइनस वाला लेके आ रहा है। तो माइनस वाले में अब क्या दिखा रहा है वो आप देखिए। देखो यार, डीएलएड में इस तरह के एंट्रांस के एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बीजगणित को हल्के में मत लेना बेटा, ये बड़ा टफ है, इसी से आते हैं एग्जाम में। तो आपका क्या है, 4x - 2y - y + x, है ना? ये वाला आपका रहा। तो आपको इसको कैसे आप सॉल्व करोगे यार? इसको सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, चर वालों को एक जगह करो। जो चर संख्या है, जैसे एक्स एक्स है तो उसको एक जगह करो, वाई वाई है तो एक जगह करो, मतलब उसको अलग, मतलब एक लाइन में लिखो। तो सबसे पहले देखो यार क्या है, यहाँ पे है 4x, एक मिनट, 4x, उसके बाद आपको एक तो x यहाँ रहा, एक x यहाँ पे है आपका, तो फिर आपको यहाँ पे लिख देना है x, यहाँ पे हो गया। अब एक y यहाँ पे है 2y, फिर एक y यहाँ पे है, समझ रहे हो आप? अब यहाँ पे क्या करोगे, -2y - y, ये आपको समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आप इस पूरे को अगर समझ गए, तो अब आपको इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? अब देखो यार, 4x, यहाँ पे 1x, यार यहाँ पे कितना x हुआ? कुछ कुछ नहीं है, तो उसके आगे एक है, यहाँ पे एक छुपा हुआ है ना? तो 4 और 1 5x हुआ। अब इसका क्या है, माइनस, माइनस दे दिया हम। अब एक चीज बताओ, यहाँ है आपका 2y, यहाँ पे है एक y। आप लोगों को एक चीज पता है ना, मैं पहले से 2 रुपए कर्जा में था, 1 रुपया कर्जा और हो गया, हुआ तो मेरे पास 3 रुपया, लेकिन 3 रुपया मेरा नहीं हुआ और भी कर्जा हो गया वो, है ना? तो क्या हो गया, माइनस माइनस, ठीक है? माइनस माइनस प्लस तो होता है, बट उसका साइन क्या रहेगा? क्योंकि कर्जा था तो कर्जा ही नहीं रहेगा यार। अभी तक हम तो दिए नहीं ना, 3 रुपया में 2 रुपया पहले से कर्जा था मेरा, फिर 1 रुपया कर्जा ले लिए, तो मेरे पास पैसा कितना हो गया, 3 रुपया तो हो गया, बट वो कर्जा है, मेरा कमाया हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने 2 रुपया कर्जा पहले लिया था, फिर 1 रुपया कर्जा ले लिया। समझ रहे हो? तो माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन उसका साइन माइनस रहता है। क्यों रहता है वो मैंने आपको समझा दिया। ये चीज आपका क्लियर हो गया? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -3y, समझ गए आप? यहाँ पे मैंने लिख दिया 3y। तो ये आपका यहाँ तक समझ में आ गया आपको। इसलिए उनको सॉल्व नहीं कर रहे हम, छोटा छोटा सा चीजों को बना रहे हैं ताकि आप क्लियर हो जाए चीजें। तो आपको माइनस जब हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि प्लस वाले को एक तरफ करिएगा, माइनस वाले को एक तरफ करिएगा। ठीक है? तो प्लस वाला माइनस वाला किसके साथ होगा, एक्स को एक्स के साथ करना है, वाई को वाई के साथ करना है। इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे है ना वो गलत कर देते हैं, एक्स को वाई के साथ कर देते हैं, वाई को एक्स के साथ। तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा, आपको वाई प्लस वाले को प्लस के साथ करना है और एक्स के एक्स वाले को एक्स के साथ करना है। ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा। ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है? अगर आप इन बेसिक पॉइंट्स को समझ गए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और चलिए साथियों, हम आपको और आगे लेके चलते हैं। यार जिस किसी को भी ना नोट्स चाहिए, यही नोट्स मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। आप लोगों को चाहिए तो आप लोग बताइएगा। चलिए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग क्या देखते हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3 में है
10x माइनस 3x, ठीक है। अब हम लोग इसको इसमें क्या समझना है, इसमें भी एक बहुत कुछ समझना है हम लोगों को। यहाँ पे क्या है भाई, क्या है, तो 10x माइनस 3x, यहाँ पे x का ही खेल है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 10 से 3 चला गया, यहाँ पे 10 के आगे कुछ नहीं है, तो प्लस आप लोगों को पहले ही लिखा दिया मैंने कि इसका क्या होता है, प्लस जो है छुपा हुआ रहता है, लिखा नहीं जाता है। ये चीज समझ में आ गया आपको। तो आगे चलिए, अब आगे क्या करेंगे, तो 10 से 3 का कितना बचा भाई, 7। तो कितना हो जाएगा, 7x, 7x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना है कि परिणाम का जो चिन्ह होगा, हाँ, परिणाम का चिन्ह बड़ी अचर वाली संख्या का चिन्ह रहता है। ये पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग। परिणाम, बहुत सारे लोग ना उस समय उसको समझ में नहीं आता है ना, फिर इसलिए हम लोग इसको बेसिक से समझा रहे हैं आपको। परिणाम, परिणाम का चिन्ह, परिणाम का परिणाम का चिन्ह हमेशा, परिणाम का चिन्ह हमेशा बड़ी अचर वाली संख्या का चिन्ह रहता है, हमेशा बड़ी अचर वाली संख्या का चिन्ह रहता है। आप बोलोगे सर ये तो समझ ही नहीं आया, क्या लिख दिया आपने। भाई ये किताबी भाषा है, लेकिन समझने के लिए हम लिख रहे हैं, ताकि आप लोगों को ना बाद में भूल जाइएगा आप लोग बहुत सारी चीजें। तो ये आप लिख दिए हैं। क्या कह रहे हैं, परिणाम का चिन्ह हमेशा बड़ी अचर वाली संख्या का चिन्ह रहेगा, बड़ी अचर वाली संख्या। अब तुम एक चीज समझो, यहाँ पे अचर कौन सा संख्या है, ये भी आपका एक अचर संख्या है, ये भी आपका एक अचर संख्या है, लेकिन बड़ी अचर वाली कौन सी है, 10 सबसे बड़ी अचर वाली संख्या हुआ ना जी। तो बड़ी वाली संख्या का रहेगा, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर माइनस में है बड़ी अचर वाली संख्या, मान लो कि यहाँ पे जैसे हमारा +10 है, यहाँ पे अगर -10 होता और यहाँ पे +3 होता, तो ये साइन अभी किस में होता, माइनस में होता। बोलते कैसे सर, ये 10 रुपया हम माइनस में थे ना जी। 10 रुपया हम किसी से उधार लिए थे, हम 3 रुपया कमाए, मान लेते हैं हम 10 रुपया हम राम से उधार लिए कि हमको तुम 10 रुपया दो, हम मार्केट गए 3 रुपया कमाए, तो हमारे पास अब कितना रुपया कर्जा रह गया, 7 रुपया कर्जा ना रह गया। तो 7 रुपया जो कर्जा रह गया, तो 7 रुपया कर्जा रहा, तो क्या हम प्लस में रहे कि माइनस में रहे, हम अभी भी तो प्लस माइनस में ना है भाई। 7 रुपया तो हमको देना है रमेश को, 7 रुपया, क्योंकि हम तो 3 रुपया कमा पाए, 3 रुपया उसको दे पाए, 7 रुपया अभी भी हम कर्ज में है। तो ये चीज आप लोगों को समझना है। तो ये इसीलिए कहता है कि हमेशा जो बड़ी अचर वाली संख्या है उसी का साइन रहेगा, उसी का चिन्ह रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी अचर वाली संख्या कौन सा था भाई, हमारे पास 10x था। कौन सा था भाई, 10x था, और माइनस में 3 था। लेकिन यहाँ पे कहानी उल्टा है, मेरे पास 10 रुपया था, 10 रुपया, और हमारे पास 3 रुपया हमने किसी से कर्जा लिया। 10 रुपया था लेकिन हमारा काम नहीं चला, हमने 3 रुपया कर्जा लिया, ठीक है। उसका उसका हमने फिर 3 रुपया मेरे पास रहा, तो अब मेरे पास कितना रहा, 3 रुपया कर्जा लिए, 10 रुपया था मेरे पास, तो कितना हो गया मेरे पास, 7 रुपया अपना रहा ना भाई। 3 रुपया तो मेरा कर्जा लिए, हम उसको वापस कर दिए, तो कितना रहा मेरा अपना, 7 रुपया रहा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग माइनस में रहेगी प्लस में रहे, ऑब्वियसली हम प्लस में रहे भाई। ये चीज समझ में आ गया आपको। चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो एक और उदाहरण दे देते हैं आप लोगों को, फिर और भी चीजें क्लियर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 4 लिख देते हैं आपको, 2x माइनस 5x। अब इसमें देखो यार, यहाँ पे क्या है, 2x माइनस 5x। अब इसमें बताओ, माइनस 5 है, 5 माइनस में है, 2 किस में है, प्लस में है, लेकिन 5 से 2 जाएगा, यही ना जाएगा, 5 से 2, 5 से 2 जाए कितना बचेगा, 3x। 3 प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा, माइनस में रहेगा, क्योंकि मेरे पास 5 रुपया कर्जा था,
हम 2 रुपया कमाए तो हम 2 रुपया दे दिए उसको, मेरे पास और कितना कर्जा रह गया भाई, 3 रुपए का कर्जा रह गया, तो इसीलिए माइनस में रहेंगे हम, प्लस में रहेंगे नहीं रहेंगे हम, किस में रहेंगे भाई, माइनसवा में रहेंगे। ये चीज क्लियर हो गया। अब चलिए यहां तक अगर क्लियर हो गया मेरे भाई, तो हम आपको कुछ याद करने के लिए कुछ चीजें दे रहे हैं, इसको आप लिख लीजिए समरणीय करके, क्या करके, समरणीय, मतलब याद करना है या याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, अगर आप याद नहीं रखिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, फिर आप समझ नहीं पाइएगा। तो आपको याद क्या रखना है भाई, वो देखिए, आपको याद रखना है प्लस गुना प्लस बराबर क्या होता है, प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है, माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है। ये पॉइंट्स वह है, इसको समझना बहुत जरूरी है बाबू, इसको अगर समझ गए तुम तभी तुमको चीजें समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो अब देखो यार, प्लस 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 का जब प्लस के साथ गुना होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। उसी तरह से प्लस जब माइनस के साथ गुना होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस के साथ होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। ये पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है, ये याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या होता है भाई, प्लस प्लस के साथ प्लस होगा, प्लस माइनस के साथ माइनस होगा, और माइनस गुना माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ये चीज समझ गए आप, यहां तक अगर समझ गए तो आगे बढ़िए। चलिए अब आपको एक एग्जाम्पल देते हैं इसी का, कि आप इसको हम समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो आपको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, एक उदाहरण देते हैं आपको। ये उदाहरण नंबर 1 लिखिएगा, क्या रहेगा आपका उदाहरण, आप उसको समझिए। 2x माइनस 3y। देखिए अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मैथ्स में, आप चीजों को समझिएगा एकदम, अब आप भागिएगा नहीं, अभी से आप चीजों को समझिए आप, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अब, ठीक है। माइनस 6x वाई, 6xy, ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, आपका ये उदाहरण है। अब इस उदाहरण को बनाना है हम, आप इसको सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करिएगा भाई। अब देखिए सबसे पहले क्या है आपका यहाँ पे, 2x लिख दिया हम। अब एक चीज बताइए, ब्रैकेट के अंदर क्या माइनस है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, तो आप लोगों को पता है ना यहाँ पे क्या होगा, जब ब्रैकेट में रहता है तो क्या होता है। मान लो कि ये आपका रहेगा -5 ब्रैकेट में, आपका -3, तो इसका मतलब क्या हुआ, -5, इसका हम समझा देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 5 गुना -3। अब देखिए आप लोगों को चीजें समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ये हो गया था। एक मिनट साथियों, हाँ चलिए साथियों, अब हम आपको दिखा रहे हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है यहाँ पे भाई, कि 2x -3, यहाँ पे अब देखिए आपका जैसे कि यहाँ पे क्या रहेगा, आपका माइनस में रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि ये जो माइनस में है ये आपका क्या रहा भाई, तो ये माइनस और ये माइनस के साथ क्या हो जाएगा, जब माइनस गुना माइनस होगा, तो अभी हमने आपको बताया क्या होता है, माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है भाई, प्लस हो जाता है। तो अब यहाँ पे आपको समझना है, कि हाँ समझना है भाई, कि माइनस और माइनस के साथ जब गुना होगा तो क्या होगा, प्लस होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 3y होगा ऐसा। आप लोग समझ गए होंगे कैसे हुआ यहाँ पे, क्योंकि 2x हो गया, अब ये माइनस और ये माइनस, ये ब्रैकेट है बीच में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों के बीच में गुना है। तो माइनस को जब माइनस के साथ गुना करते हैं तो क्या आता है भाई, माइनस को जब माइनस के साथ गुना करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। ये चीज आपको समझ में आ गया, तो आगे है प्लस, उसके बाद क्या है माइनस, सॉरी
-6xy। ये चीज क्लियर हो रहा है आप लोगों को? -6xy ये आपका माइनस में है पहले से ही। अब चलिए हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अब एक चीज हम लोग एक चीज और कर सकते हैं इसमें, कि जैसे कि ये जो आपका माइनस है, ये -6xy, अब इस माइनस को अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, है ना, इस माइनस को हम लोग अगर इसको लेके आगे बढ़ते हैं, तो इस ये आगे जाके इसका क्या मतलब रिजल्ट रहेगा, ठीक है ना, इसका रिजल्ट क्या रहेगा। तो एक चीज और देखो यार, ना थोड़ा सा ना गलत हो रहा है। हाँ, तो -6xy, यहाँ तक आपको चीज समझ में आ गया। ये आपका रहेगा, इस तरह से सॉल्व होगा। इसको अगर आप आगे बढ़ाना चाहेंगे तो आगे और आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे 2x + 3y बराबर, 1 मिनट सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे आपको एक चीज रहेगा, जैसे देखो, आप 3y एक जगह से कर लीजिए, -6xy, ये आपका क्या हो जाएगा, इस बार प्लस में है तो इस बार माइनस में, ये डिवाइड हो जाएगा 2x से। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये आपका रहेगा, लेकिन ये आपको प्लस, ये आपको माइनस में आ जाएगा, ये वाला भी, ये भी आपका माइनस में आ जाएगा। तो ये माइनस कट जाएगा, फिर आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे ये चीज समझाना नहीं है, ये तो आपको आगे चल के हम लोग को आगे समझाना था। लेकिन आपको ये गुना वाला समझाना था हमको, कि ये माइनस माइनस प्लस क्या हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको समझाना था जो आपको समझा रहे हैं। चलिए आगे हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं भाई। अब एक चीज और समझना है आपको, कि ये जो चर संख्या होता है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग पहले एक, ये देखिए 3x गुना 5x प्लस, हम लोग प्लस माइनस देखिए, अब हम लोग गुना देख रहे हैं। आप लोग देखिए गुना देख रहे हैं, अब हम क्या देख रहे हैं भाई, गुना देख रहे हैं। आप लोगों को एक चीज समझना है यहाँ पे, तो गुना जब होगा, जब गुना होगा तो देखिए 5 को 3 के साथ गुना करिएगा, कितना हो जाएगा, 15। लेकिन हम लोग जब जोड़ते थे तो हम लोग को चर संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता था। पॉइंट को समझिए, जब हम लोग किसी चीज को जोड़ते थे, समझ रहे हैं आप, जब हम लोग किसी चीज को जोड़ते थे तो आपको चर संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, है कि नहीं। जब हम लोग किसी संख्या को जोड़ते थे तो चर संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब देखो, अब आपको यहाँ पे फर्क पड़ रहा है, यहाँ गुना हो रहा है, तो गुना में क्या होगा, फर्क पड़ेगा। तो भाई फर्क जब पड़ेगा तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं क्या फर्क पड़ रहा है। तो अब देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x और x ये क्या होगा, गुना। जब जब आपका ये आपका गुना होता है बीजगणित में, तो आपका जो चर संख्या है, चर संख्या क्या होता है भाई, एक्स वाई जी। तो ये क्या होता है, ये गुना नहीं होता है, एक्स गुना एक्स नहीं होगा। जब आपका अचर संख्या गुना होगा, जैसे 3 और 5 गुना हो रहा है, तो ये चर संख्या क्या होगा, तो इसका जो पावर है, इसका जो पावर है, इसका जो घात है। अब बोलेंगे सर घात क्या होता है, वो भी हम आपको समझा रहे हैं। जैसे देखिए, यहीं पे आपको जो 3x है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है तो 1 है। एक जो पावर होता है वो लिखा नहीं जाता है, एक जो पावर होता है वो लिखा नहीं जाता है, एक जो घात होता है वो लिखा नहीं जाता है। अगर जो वो लिखा नहीं जाता है, लेकिन वो होता क्या है भाई, लेकिन उसका जो पावर है, उसका जो पावर है, वो क्या हो जाएगा, पावर उसका जोड़ दिया जाता है। पावर उसका क्या होता है, जोड़ दिया जाता है। तो एक एक्स यहाँ हुआ, एक्स पे पावर 1, एक्स पे पावर 1, तो ये दोनों क्या हो गया भाई, आपको यहाँ पे हो जाएगा एक्स, एक्स पे पावर 2। कैसे हुआ, तो आप लोगों को पता चल गया यहाँ पे कि ये 3x पे पावर क्या है, 1 है, लिखा नहीं जाता है। उसी तरह से 5x पे कुछ होता है, 1 होता है। लेकिन जब आपका चर संख्या अचर संख्या गुना होता है, तो चर संख्या का पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। इसीलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, इसको लिख दीजिए,
लिखिए, हम लोग इसको अच्छे से आपको बता देते हैं ताकि आपको याद रहे। समान चर राशियों के गुणन में, समान चर राशियों के गुणन में इसके इसके अचर गुणकों इसके अचर गुणकों को गुना कर चर राशियों के घातों को जोड़कर चर राशि के घात के चर राशि के घात के रूप में लिख दिया जाता है। ये पॉइंट आपको समझाना था, जो आप पॉइंट आपको मैंने समझाया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है भाई, जैसे 3x, x पे पावर है, वो घात है। ये क्या आपको, आप लोग जानते भी होंगे, ये क्या आपका घात है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पावर। तो ये जो पावर होता है, जब गुना होगा तो क्या होगा भाई, चर उसका जो घात होगा, जो चर संख्या पे जो घात होगा वो क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। ठीक है। और आपका जो चर संख्या है, और आपका क्या है, जो अचर संख्या है, सॉरी 1 2 3 4 जो अचर संख्या है, वो आपका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। आगे बढ़े, पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़िए आप लोग। चलिए, आप लोग इसको अगर समझे तो इसको आप लोग एक पॉइंट और, एक और उदाहरण दे देते हैं आप लोगों को। इसको और भी क्लियर कर लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल देखिए, -3x गुना 5x, इसको सॉल्व करिए। गुना में है ये। पहले हम लोग जोड़ देखे, घटा देखे, फिर अब गुना में चल रहे हैं। यार देखो, किसी भी चीज को जब आप बेसिक से समझते हो ना, चीजें और भी आपका इजी रहता है। आपको बेसिक से चीजें समझनी पड़ेगी। जब तक आप बेसिक से चीजों को नहीं समझोगे, फिर आपके साथ यही होता रहेगा। आप लोग बेसिक से चीजों को समझो पहले आप। ठीक है, तो हम लोग को बेसिक से चीजों को समझना है। चलिए भाई, यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए तो हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं। अब इसका गुना करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले देखिए क्या है आपका, हम लोग इसको एक बार दोबारा लिख देते हैं। 3x गुना 5x। एक चीज यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे क्या है भाई, कुछ भी नहीं है तो प्लस है। आपको पता है ना, प्लस हमेशा छुपा रहता है। प्लस क्या है आपका, छुपा हुआ है, यही ना है। प्लस क्या है भाई, तो छुपा हुआ है आपका। जब आपका प्लस छुपा हुआ है, तो अब आगे देखिए आपका क्या रहेगा। चलिए, आपका जब प्लस यहाँ पे छुपा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे इसको, अब देखिए, तो इसको गुना करिए, इसको इसके साथ। चलिए भाई, तो 5 को 3 के साथ गुना करिएगा, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15। लेकिन एक चीज गुना और भी होगा, माइनस गुना प्लस क्या होता है भाई, प्लस, है ना। प्लस, सॉरी क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस, माइनस गुना प्लस कितना हो जाएगा भाई, माइनस। तो इसके साइन के आगे क्या रहेगा, माइनस। अब उसके साथ क्या है भाई, एक्स एक्स, एक एक्स यहाँ है, एक एक्स यहाँ है, एक एक्स यहाँ है, एक्स एक्स यहाँ है। एक्स 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 होता है, लेकिन जब गुना होगा बीजगणित में, जो आपका चर संख्या अचर संख्या में, तो उसका क्या होगा, पावर जुड़ता है। तो इसमें पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है। कुछ नहीं है तो पावर 1 है, कुछ नहीं है तो पावर 1 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 -15x स्क्वायर, ये आपका घात 2 हो गया। ये आप समझ में आ गया।
ये पॉइंट आपको समझाना था। एक एग्जांपल और देते हैं आपको। चलिए, पॉइंट को ना क्लियर करो यार, जितना ज्यादा समझोगे आप, और एग्जांपल से ही ज्यादा चीजें समझ में आते हैं। ये आपको देखो, अब इसको सॉल्व करो आप। अब क्या करोगे भाई, 2 बार लिख देते हैं, कोई बात नहीं। अब बताओ क्या बताना है यहाँ पे, कि 3x गुना 5x है। क्या है, 3x गुना 5x है, तो 5 दिया 15। फिर यहाँ पे आपका क्या है भाई, देखो x है, यहाँ पे भी x है। तो अब क्या करोगे यहाँ पे, जब दोनों जगह x है आपका, तो x और x क्या हो जाएगा, x x के साथ गुना तो होगा, सॉरी, आपका पावर गुना तो हो, ये आपका तो गुना तो होगा, लेकिन उस पे क्या होगा, उसका पावर जुड़ जाएगा। तो x यहाँ पे 1 है, एक यहाँ पे है, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ये आपका क्लियर हो गया। चलिए, अब इसी मैथ को हम लोग एक दूसरे तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप मुझे बताइए कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे भी आपका माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, फिर आप इस मैथ को कैसे सॉल्व करिएगा। अब देखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -3x गुना -5x। अब क्या करिएगा, इस गुने को इस गुना के साथ करिएगा, तो माइनस माइनस प्लस, 5 दिया 15, x x x और x क्या होगा भाई, इसका जो ये रहेगा, ये पावर 1 है, ये पावर 1 है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आपको क्या बताया, गुना होगा तो उसका पावर, उसका जो घात है वो जुड़ जाता है, उसका घात जुड़ जाता है। यही चीज आपको समझाना था। तो यहाँ पे भाई आप लोगों को एक चीज पता है कि प्लस लिखा नहीं जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। ये आपको हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी को ना समझने के लिए हम आपको कुछ चीजें पॉइंट समझा रहे हैं, ये चीज आप समझ लीजिए, इसको याद रखिएगा। एक्स पे पावर m गुना एक्स पे पावर n बराबर क्या होगा, जब दो चर संख्या गुना होगा, सॉरी, जब आपका दो चर संख्या गुना होता है, उसका जो ये रहता है गुना रहता है, चर संख्या का गुना होता है, उसका पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो x को गुना करिएगा तो x x x ही होगा, ठीक है, और इसका पावर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, m प्लस n। ये पॉइंट आप समझे, कहाँ से समझ में आ गया आपको, चीजें समझ में आ रहा है कहाँ से हमने आपको दिखाया। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, ये आपको क्या हो गया, ये x प्लस m। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ये मैथ में आपको आगे चल के सब समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये चीज। तो आपको क्या हुआ, जब गुना होता है तो क्या होता है, उसका पावर जुड़ जाता है, यही चीज कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा वो अलग से। ठीक है, एक्स के आगे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है यहाँ पे, तो एम के जगह 1 2 3 4, 1 2 3 होता है, आपका पावर कुछ भी रह सकता है। तो ये पॉइंट आपको समझाना है, याद रखिएगा, याद रखना है। आगे चलिए भाई, चलिए आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर इसको नोट करिए। एक आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, शुरुआत से हम लोग, एक्स स्क्वायर गुना एक्स पे पावर क्यूब, है ना, इसको सॉल्व करके दिखाइए। चलिए इसको आप सॉल्व करके दिखाइए भाई। डीएलएड में एंट्रेंस का एग्जाम देना है ना बाबू, तो सॉल्व करना पड़ेगा इस तरह का एग्जाम में, तभी आएगा इस तरह का मैथ, यही आता है। ये बेसिक है तुम्हारा, इसमें तुम ही समझोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम बोलोगे अरे सर इतना बेसिक, अरे भाई यही बेसिक तो है, यही तो तुमको नहीं आता है। ठीक है, हम जा रहे हैं धीरे धीरे ऊपर लेवल तक लेके जा रहे हैं, समझो पहले। चलिए, यहाँ तक आपका हो गया, आगे हम लोग समझते हैं। तो भाई एक्स एक्स, यहाँ तक आप लोग समझ गए, तो आगे हम कैसे कैसे समझोगे आप। पहले देखो यार, किसी मैथ को ना एक बार लिख लो, इसको अगर आप चाहो तो लिख लो, या नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट बना देता हूँ। तो एक्स को एक्स के साथ गुना करोगे, क्या होगा भाई, एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, पावर जुड़ता है, ये देखो यहाँ पे पावर जुड़ रहा है, एम पावर एम प्लस एन। तो इसका, तो एम के जगह पे क्या है मेरा, 2 है ना, और एन के जगह कितना है भाई, एन के जगह कितना है, 3 है, यही है ना। या फिर क्या लिखेंगे हम, एक्स 3 और 2 5, 3 और 2, समझ रहे हैं आप। एक मिनट, सो साथियों, अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों का जो चैप्टर था वहां तक अभी तक मतलब बनाना बाकी है, बहुत सारे मैथ्स आपको समझाना भी बाकी है।
लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी इसको भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कंक्लूड करके फिर हम लोग अब दूसरा जो ये रहेगा वीडियो रहेगा, फिर उसमें हम आपको चीजें बताते जाएंगे। ये सीरीज एक थोड़ा सा लंबा सीरीज होगा साथियों, क्योंकि हम लोग एक बेसिक से पॉइंट्स को उठा रहे हैं और उसको फिर हम लोग एक लंबे दूर तक जाना है हमें, है ना, बहुत बहुत दूर तक जाना है। तो आपके सिलेबस को हम कोशिश कर रहे हैं कि यार ज्यादा से ज्यादा हम आपको पढ़ा पाएं, लेकिन हमें भी कुछ काम है इधर, सारी चीजों को देखना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने आपको समझाया। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ज्यादा बेहतर लगेगा। आप लोग हमें लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करिए साथियों, दूसरों तक पहुंचाइए। आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप हमें शेयर करिएगा, हमारे लिए उतना बेहतर होता है साथियों। ठीक है। तो मैं आप तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमें प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। यही आपके लिए, हमारे लिए बहुत बेहतर चीज़ है साथियों। थैंक यू सो मच।